Good morning, everyone, and a warm welcome to morning analysis session. Now let's quickly review all the sections. First is SGX Nifty. It is showing 50.5, so it could be a flat opening. And then if you see the indices and the futures and options are both are in a positive side. So it is a very slight positive, and this is uh, positive but by significant amount. So overall, it could be a flat opening or near to flat. It could be a slides are positive. So this is a what SGX Nifty and global indices is saying. Then the next one is FII data. So previously यहाँ पे हम लोग stock futures and stock options को भी देखते थे. As of now, I am considering only the index futures and index options to get more clarity. I mean, without any confusion. So if you see FII and Pro and DI all are indecisive in nature. I mean, they are mix and match sentiment. Okay, they're not sure about the direction. Okay, they are sure about definitely, but yeah, it is an indecision condition, that is mix and match sentiment is showing. Only the clients are showing strong bearish. And yes, pro are showing in index options. Pros are giving us a sign of medium bullish. So overall, we can see there is again यहाँ पे भी we can say a mix and match sentiment is there. So when there is a mix and match sentiment, always rely on OI data and the runtime price action. So लाइव मार्केट में इन दोनों पे फोकस अगर हम करेंगे तो we can always get a good picture of what is going in the market and we can analyze it properly, right? So अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी 50 का जो ओपन इंटरेस्ट कल क्लोज हुआ है, दैट इज यहाँ पे भी क्लियरली 50, दैट इज कॉल ओए एंड पुट ओए बोथ आर इन द सेम अमाउंट क्वांटिटी. सो दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है. तो टुडे वंस अगेन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग को अपने लेवल्स पे फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को प्लान करना है. अभी हम देखेंगे तो जिस पोजीशन पे अभी यहाँ पर है, दैट इज 25,819. यहाँ पे एग्जैक्ट 25,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है. सो इट सेज कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ओपनिंग के टाइम पे मूव कर सकता, आफ्टर ओपनिंग मूव कर सकता है. ओपनिंग फ्लैट का इंडिकेशन हम लोगों ने देखा एफआईडीआई डेटा एज वेल एज एसजीएक्स निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारे लेवल्स हमको क्लियरली विजिबल है, देखिए 25,700 से ऊपर जब तक है, ठीक है, तब तक हम एक पॉजिटिव बायस के साथ में काम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है. और यहाँ 26,000 जब तक क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस की कंफर्मेशन नहीं दे सकते. अभी हमने कल भी शायद डिस्कस किया था, मैंने हाईलाइट किया था 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये एक पॉजिटिव बायस हमारे लिए रहेगा. थोड़ा सा हमारे कॉल साइड्स के लिए या फिर लॉन्ग साइड्स के लिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा. अब हमको क्लोजिंग मिली 25,819, मतलब एक अच्छी क्लोजिंग हमको मिली है कल. बट सिर्फ क्लोजिंग से मतलब फर्क नहीं पड़ता, हम लोग का मार्केट उसके ऊपर कितनी देर तक सस्टेन कर पाता है, कितना हमको उसके बाद में कैंडल्स मिलती है, हम प्राइस उसके ऊपर कितनी देर तक रहता है और उसके ऊपर कहाँ तक जाता है, दैट मैटर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे यस, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल चुकी है. नाउ हमको देखना है कि आज मार्केट की ओपनिंग किधर होती है. फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हम मार्क करेंगे, उसका हाई लो मार्क करेंगे एंड देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल्स कहाँ पे बनती है. देन वंस अगेन आई विल बी रिपीटिंग द लेवल्स. फर्स्ट वन इज 25,700, नेक्स्ट वन इज 25,600 फॉर डाउन साइड. यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर हमको ग्रीन रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं. एंड इसमें 25,800 के ऊपर ही अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं. 26,000 वैसे तो आज की डेट में सेम डेट में क्रॉस करना नॉट दैट मच पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ग्रेट पॉजिटिव न्यूज अभी हमारे मार्केट में नहीं है. तो 1% का मूव सेम डे इज नॉट दैट मच प्रोबेबिलिटी कम है उसकी. बट अगर करता है तो डेफिनेटली हम लोगों को कॉल साइड के ट्रेड्स पे कॉन्फिडेंस आएगा और मार्केट का डायरेक्शन जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि अभी मिक्स एंड मैच है, जो कि हमने एफआईडीआई डेटा से देखा था, राइट. डाउन साइड के लिए लेवल्स हमने बता दिया. 25,000 इज द लीस्ट लेवल जो कि अभी मार्केट को के लिए स्ट्रेंथ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट. सो नेक्स्ट जो हमारा है उसके बाद में हम जो नेक्स्ट देखते हैं दैट इज बैंक निफ्टी, ठीक है. तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, मतलब कुछ लेवल्स हैं, दैट इज 62,000 के ऊपर तो सिर्फ कॉल राइटर्स ही हैं, पुट राइटर्स है ही नहीं, ठीक है.
दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल्स हैं। ठीक है, उससे पहले जो करंटली मार्केट कहाँ पे है, 61,600 पे है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी नेक्स्ट जो लेवल हमको दिख रहा है दैट इज 61,700 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, उसका हाई ब्रेक होता है, हम लोग कॉल साइड के रेट्स पे फोकस करेंगे, लॉन्ग साइड के रेट्स पे फोकस करेंगे। और नेक्स्ट जो डाउन साइड के लिए जो लेवल है, इस लेवल को हम एक बार के लिए डिसीजन लेवल की तरह कंसिडर करेंगे, दैट इज 61,500। इसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, हमको प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, हमको रेड कैंडल क्लोजिंग मिलती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो हम लोग डेफिनेटली पुट साइड के रेट्स को कंसिडर कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए, प्लस अगर कोई पैटर्न हमको दिखता है। ठीक है, अभी हम चार्ट्स देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पे हमने कुछ पैरेलल चैनल्स भी हमको मिले हैं कल, जो मार्केट जिस तरीके से मूव किया था उसके बाद में, तो उसके अकॉर्डिंग में अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। देन नेक्स्ट अपने यहाँ पे जो लेवल है दैट इज 61,000 के ऊपर जब तक मार्केट है, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास, यहाँ पे अच्छे खाट से पुट राइटर्स बैठे हैं, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है, डेफिनेटली हम लोग कॉल साइड पे रह सकते हैं। अदरवाइज इसके वैसे तो ऑल्दो मैंने आपको बताया 61,500 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग, बट वो एक छोटा मूव होगा, राइट। परमानेंटली हम ये बोलें कि कॉल मतलब पुट साइड की तरफ फिर बेरिश मार्केट हो गया, वो उसके लिए लेवल है आपका 61,000। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग कॉन्फिडेंटली यू नो बुलिश माइंडसेट के साथ में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में हम आते हैं सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, राइट, थर्सडे। तो लिखते हैं उसको, फोकस करेंगे उस पर। और उसके बाद में देन वंस अगेन जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि फर्स्ट हाफ में अगर हमको कोई बड़ा मूव नहीं मिलता है तो सेकंड हाफ में हमको अच्छा मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग गामा ट्रेड करते हैं तो उस पर फोकस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है, तो अभी फिलहाल इंडिसीजन की कंडीशन है। ठीक है, लेवल्स जो इसके लिए हैं 84,000 के नीचे जब तक है तब तक हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल साइड का सेंटिमेंट प्लान नहीं कर, ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे और 83,700 पे अभी मार्केट है, यहाँ पर भी अगर आप कंपेरेटिवली पुट राइटर्स देखोगे कॉल राइटर्स ज्यादा है, राइट। इसके ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो वी कैन प्लान, बट वी विल गेट इन टू द ट्रेड ओनली आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हेलो ब्रेक, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन अगर हमको दिखता है तभी हम लोग प्लान करेंगे। अदरवाइज जो हमारे पास लेवल्स हैं दैट इज 84,000 फॉर हाई साइड, एंड लो साइड में हमारा जो लेवल है वो दैट इज 83,500, क्योंकि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट जो हाई ज्यादा सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है यहाँ पर दैट इज सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर आप बैक बैक पे जाते जाओगे तो सपोर्ट ऑलरेडी अच्छा है। ठीक है, डाउन साइड में भी तो अगेन जो मैं कह रही हूँ बार बार, इंडिसीजन की कंडीशन है। तो हम लोग जो प्लान करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस, वो करंटली मतलब रनिंग टाइम में जो वाई डेटा है उसको देखते हुए करेंगे, प्लस हमारे प्राइस एक्शन को देखते हुए करेंगे। नाउ क्विकली मूव टू द चार्ट्स। चार्ट्स में आप देखिए, मैंने आपको बोला प्रीवियस डे हाई लो हमने मार्क कर रखा, दैट इज की लेवल्स हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेते हुए हमने एक चैनल ड्रॉ किया है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होता है डेफिनेटली इट विल गिव अस अ गुड मूव, राइट। एंड यस, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लो का रेंज जो है वो ब्रेक होता है, दैट इज ऑल्सो की लेवल। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो ब्रेक होता है, दैट इज ऑल्सो की लेवल। एंड यस, उसके अलावा अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है, देखिए जिससे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये वाला जो कैंडल था दैट इज जो बना था एक 145 पर, ये एक क्लियरली डोजी कैंडल था। ठीक है, अगेन जो हम लोग बात करते हैं डोजी कैंडल जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होता है वो आपके लिए एक अच्छा मूव देता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इसका हाई ब्रेक होने के बाद में एक अच्छा हमको कॉल साइड अप साइड के लिए मूव मिला था। इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि ठीक है इतना 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ज्यादा है, तो जब भी अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है तो उसके साथ में अगर आप उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस इट कुड बी अ गुड ट्रेड। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये मार्क किया, इसको हमने 15 मिनट्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्विच किया, देन यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बाद में यहाँ पे एक छोटी डोजी कैंडल फॉर्म हुई, और उसके बाद में जिस भी डायरेक्शन में जो भी इसका हाई या लो ब्रेक हुआ, उसके बाद में अगर कोई ट्रेड को पूरा प्राइस एक्शन के साथ में फॉलो करता है तो एक अच्छा ट्रेड उसको मिला होगा, राइट। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स जिस पे आप फोकस करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ऑल मेन थिंग इज द रूट थिंग इज कि आपके साइकोलॉजी को क्या प्लान सूट करता है, उसको आप पहले ट्राई करेंगे उसके बाद में ट्रेड करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं 15 मिनट की कैंडल, अगर आपको वो पैटर्न सूट कर रहा है डेफिनेटली आप उसको मल्टीपल टाइम्स पहले ट्राई करोगे फिर उसको ट्रेड करोगे, राइट।
या फिर कोई प्राइस एक्शन आपको सूट करता है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स ट्राई करोगे फिर ट्रेड करोगे, या फिर कोई इंडिकेटर आप यूज करते हो, उसको भी पहले आपने अगर ले भी लिया है, किसी से भी लिया है, दैट इज वेरी गुड, आप उसको ट्राई करो। बिना ट्राई किए हुए उसको ट्रेड नहीं करना है कि डे वन पे ही हम लोग उसको ट्रेड करने लगे। पहले उससे पेपर ट्रेड करो, अपनी आपकी साइकोलॉजी के साथ, आप वो अगर सेट होता है तो ही आप उसको मतलब आगे एग्जीक्यूट करो। बाकी अगर ये लग रहा है कि 5 में से मतलब 5 ट्रेडिंग डेज में से 3 ट्रेडिंग डे प्रॉफिट, 2 ट्रेडिंग डे लॉस, तो आप तो ट्राई नहीं करोगे जब तक आपको मिनिमम 60-70% का उससे आरओआई नहीं आता है ऑन पेपर ट्रेड। ठीक है, आप रियल टाइम में उसको सिस्टमेटिकली आप उसको ट्रेड आपको आइडियली नहीं करना चाहिए। पहले आप ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे, एंड रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, उसके बाद ही रियल ट्रेड में आपको उसको ट्राई करना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो कोई इंडिकेटर हो, चाहे कोई सेटअप हो, चाहे इवन कोई प्राइस एक्शन। अगर आपने प्राइस एक्शन भी सीखा है बहुत अच्छी बात है, बट पहले उसको आप ट्राई करोगे, सिर्फ अगर ट्राई में आप सक्सेसफुल होते हो तो ही आप उसको ट्रेड करोगे, राइट। सो दिस इज द वे। अगर आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होगा और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, सो on that note, let's conclude today's session. We will meet tomorrow at the same time. And yes, have a profitable trading day to all of you. Bye. Nice. Have a nice day.